ये ग्रासलैंड क्लाइमेट है और ये भी जो ग्रासलैंड है ये लो लैटिट्यूड में पाई जाती है, अर्थात इसको निम्न अक्षांशीय घास की जलवायु या उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान प्रकार की जलवायु, अर्थात उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानी प्रदेश सवाना प्रकार की जलवायु है। दूसरे नाम से इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। दूसरा, अन्य नामों में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु भी कहा जाता है। आर्द्र शुष्क जलवायु भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु भी कहा जाता है। कोपेन के अनुसार इसका जो सिंबल है AW रखा गया है। जिन्होंने जलवायु विभाजन कोपेन थॉर्नटवेट त्रिवार्ता पढ़ रखा है वो अच्छी तरह समझ ले दोबारा। AW है। A का मतलब है ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल का मतलब है अयनवृत्ति। आप अयनवृत्ति भी नहीं जान रहे हैं तो कर्क और मकर रेखा को अयनवृत्ति क्षेत्र कहा जाता है। कर्क और मकर के जो बीच का क्षेत्र है उसे अयनवृत्ति क्षेत्र कहा जाता है और रेखाओं को अयनवृत्ति कहते हैं। तो अयनवृत्ति क्षेत्र, अयनवृत्ति निम्न अक्षांश, अयनवृत्ति घास का मैदान, और W का जो मतलब है ये अपने हिसाब से हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है। W का मतलब है विंटर ड्राई और समर रेन, यानी वह जलवायु जिसमें उष्ण कटिबंधीय, वह जलवायु जिसमें शीत ऋतु शुष्क होती है और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, तो उसको कहा जाता है सवाना प्रकार की जलवायु कहा जाता है, अर्थात उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। अब इस प्रकार आपसे नाम पूछ सकते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है, बताइए उष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु किन क्षेत्रों में पाई जाती है, उसका क्या सिंबल है। ये दो सवाल आपसे पूछते हैं। सूडान तुल्य जलवायु कहाँ पाई जाती है, सूडान तुल्य जलवायु का सिंबल क्या है, ये चीजें। तो इस प्रकार हमारे पास उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु के नामकरण हो गए। अब इसका हम लोग लोकेशंस देखेंगे। हम लोग लोकेशन से ग्लोब की दृष्टि से 10 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांशों के मध्य है, लेकिन कई विद्वान इसे 10 से 20 डिग्री से नॉर्थ और साउथ मानते हैं। कई विद्वान 5 डिग्री से 25 डिग्री नॉर्थ और साउथ मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ जनरल क्लासिफिकेशन और प्रमाणिकता की दृष्टि से इसे मानता हूँ 10 से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच का जो भूभाग है वो सवाना प्रकार की जलवायु का है। तो ये वाला जो प्रदेश, ये सवाना, ये वाला जो प्रदेश
सवाना, ये सवाना है, ये सवाना, ये सवाना, क्योंकि मान लो ये याद नहीं हुआ तो कल हमने एक मैप बनाया था, आपको ध्यान हो, 0 डिग्री, इसके बाद 10 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ, 0, 10, 30 और इसका डिविजन्स और इसका डिविजन्स। ये जो जलवायु है यहाँ पूरा इक्वेटर रीजन है। ये वाली जो जलवायु है मानसूनी जलवायु, ये वाली जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, और ये जो है सवाना जलवायु। इसके ऊपर स्टेपी जलवायु, इसके ऊपर स्टेपी जलवायु, यानी ये जो क्षेत्र है हमारा ये सवाना जलवायु का चित्र है। अब आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, बताइए सवाना जलवायु कहाँ पाया जाता भौगोलिक दृष्टि से, न कि अक्षांशीय दृष्टि से? तो क्या लिखेंगे? महाद्वीपों के मध्य भाग में 10 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के निकट यह जलवायु पाई जाती है। तो चीजें क्लियर। अब यहाँ इसकी बाउंड्री कर देते हैं, किन किन से इसकी सीमा लगती है। देखें ये जो सीमा है, इस सीमा को हम लोग विषुवतीय सीमा कहा जाता है, और ये जो बाउंड्री है इसे कहा जाता है ध्रुवीय सीमा। क्या कहते हैं? ध्रुवीय सीमा। तो अब आपसे पूछे, बताइए कौन कौन सी जलवायु के बीच यह क्षेत्र पाया जाता है? तो सवाना के उत्तर में, सवाना के उत्तर में कौन सी जलवायु है? स्टेपी जलवायु। सवाना के उत्तर में स्टेपी जलवायु, सवाना के ईस्ट पार्ट में मानसूनी जलवायु, ईस्ट में मानसूनी जलवायु, सवाना के उत्तर में स्टेपी जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, मानसूनी जलवायु। अर्थात कह सकते कौन कौन सी जलवायु से ये सवाना घिरा हुआ है? तो किससे घिरा हुआ है? मानसूनी, मरुस्थलीय, स्टेपी, विषुवतीय रेखीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। और जबकि दक्षिणी भाग में, साउथ पार्ट में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। ओके, तो आपकी चीजें क्लियर। इसके पश्चिम में कौन सी जलवायु पाई जाती है? सवाना के पश्चिम में पूरा क्षेत्र, इसके दक्षिणी भाग में विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। अब चीजें क्लियर। फिर दोबारा देखें हम लोग, सवाल पूछा जाता है सवाना जलवायु के इर्द गिर्द कौन कौन सी जलवायु है? मानसूनी, विषुवतीय, स्टेपी और उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। तो चीजें क्लियर। अब हम लोग इनका क्या करेंगे? एक नामकरण करेंगे, किन किन क्षेत्रों में यह जलवायु, किन देशों में यह जलवायु पाई जाती है। अफ्रीका में भौगोलिक क्षेत्र, यानी विश्व का इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? तो अफ्रीका में
ये पूरा पार्ट है आपका ये पूरा पार्ट आइवरी कोस्ट और सियरा लियोन, घाना, बेनिन, नाइजीरिया, सेंट्रल रिपब्लिक, अफ्रीकन, सूडान, चाड, इथोपिया, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया, अंगोला, इन क्षेत्रों में यह जलवायु पाई जाती है अफ्रीका में। अब चलते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में ये वाला जो प्रदेश है ये, इसके बाद ये वाला जो प्रदेश है ये सवाना क्षेत्र है। तो कौन कौन सा हो गया? कोलंबिया, वेनेजुला, यहां का जो ग्रासलैंड है ओरिनिको घाटी में, उसे लानोज कहते हैं, जबकि यहां के वनों को सेलवाज। इसके बाद वेनेजुला, गुआना, और गुआना में उसका उच्च पठार या हाईलैंड पार्ट। गुआना, फ्रेंच गुआना, फ्रेंच गुआना और सूरीनाम। कोलंबिया, वेनेजुला, गुआना, फ्रेंच गुआना और सूरीनाम, और सबसे बड़ा जो पार्ट है, पार्ट जो है ब्राजील। ब्राजील में इन घास को मैदान को कंपास या कंपाज कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? कंपास या कंपाज कहा जाता है घास के मैदान को। तो ये वाला जो पार्ट है ब्राजील का दक्षिणी पूर्वी भाग, इस प्रकार सवाना जलवायु दक्षिणी अमेरिका में कोलंबिया, वेनेजुला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना और ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी भाग में यह जलवायु पाई जाती है। मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका में कुछ भाग मैक्सिको का, कुछ भाग मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा और पनामा। इनमें
यह जलवायु पाई जाती है। मैक्सिको का कुछ भाग, ये वाला मैक्सिको का कुछ भाग, ग्वाटेमाला, एल्वासोडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा, यह जलवायु पाई जाती है। कुछ जलवायु इन क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ग्रेट एंटिलीज एवं लिटिल एंटिलीज, अर्थात पश्चिमी द्वीप समूह के कुछ भाग पर पाई जाती है। पश्चिमी द्वीप समूह नहीं कहे तो कैरिबियन द्वीप समूह, कैरिबियन द्वीप समूह पर यह जलवायु पाई जाती है। यानी आपका अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के बाद मध्य अमेरिका हो गया और दक्षिणी अमेरिका हो गया। अब चलते हैं हम लोग एशिया पर। एशिया में फर्स्ट भारत। भारत में किस क्षेत्र में? देखें, ये पूरा क्षेत्र बीच का। यदि आप लोगों ने कोपेन का जलवायु पर वर्गीकरण पढ़ा भारत के संदर्भ में, तो ये जलवायु है AW। और इसके बाद भारत के बाद बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस द्वीप समूह और ये वाले पार्ट्स। तो कौन कौन से हुए भारत में? ये वाला क्षेत्र, दूसरा म्यांमार, तीसरा थाईलैंड। आप मैपिंग देखते जाएं, थाईलैंड, या फिर मैं यहां लिख देता हूं, ये थाईलैंड है। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस। थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और फिलीपींस। अब हम लगे हाथ ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं। नॉर्थ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पार्ट जिसका प्रतिनिधि शहर डार्विन है, इसका रिप्रेजेंट सिटी डार्विन। तो ये वाला क्षेत्र डार्विन है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का ये जो भाग है, ये आपका सवाना जलवायु। इस प्रकार ये जो पूरा क्षेत्र है ये ऑस्ट्रेलिया का। इस प्रकार हमारे पास अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट हो गए। इन 6 क्षेत्रों में यह जलवायु पाई जाती है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर
तापमान। जैसा कि हमें मैप से पहले से पता है, हम दोबारा मैप बना लेते हैं। 0 हमारा जो प्रोजेक्टेड मैप है, 10, 30 ये वाला, ये सवाना जलवायु। अब देखें, इसकी ध्रुवीय सीमा पर मरुस्थल है। चलते हैं अफ्रीका के संदर्भ में। अभी वापस हमने देखा, क्या देखा, अफ्रीका के संदर्भ में ये पूरा के पूरा पार्ट साहिल है। साहिल से ऊपर वाला जो क्षेत्र है सहारा मरुस्थल है, और ये जो पार्ट टच हो रहा है ये मरुस्थल से जड़ रहा है। तो ध्रुवीय सीमा पर मरुस्थलीय दशाएं हैं और विषुवतीय सीमा पर इक्वेटर क्लाइमेट कंडीशंस है। अतः यहां का जो वार्षिक औसत तापमान है वार्षिक औसत तापमान उष्णकटिबंधीय दशाओं के पास में होने के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है औसत 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। कई लोग इससे थोड़ा सा ज़्यादा बता सकते हैं, 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। यहाँ का यानी तापमान हमेशा यहाँ उच्च बना रहता है, अर्थात ये जो कंडीशंस है इसके तापमान में इसके तापमान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और जबकि यहाँ का जो तापांतर है, कौन सा, वार्षिक तापांतर, जो वार्षिक तापांतर है वो 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर्दी में कभी भी तापमान माइनस पर नहीं पहुंचता है, अर्थात 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान सर्दी में पहुंच जाता है। कई बार ये तापमान घटकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है, क्योंकि ध्रुवीय भाग पर, ध्रुवीय सीमा पर शीतलहर का प्रभाव भी देखा जाता है। तो यहाँ का तापमान हमेशा लगभग उच्च रहता है, लेकिन तापांतर इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा स्टेपी क्षेत्र से कम। अब आपसे तापमान के बारे में पूछा जाए तो देखें, स्टेपी से कम और विषुवत क्षेत्र से अधिक तापांतर पाया जाता है। चीजें क्लियर? अब बात करते हैं वर्षा, रेनफॉल। इसकी दक्षिणी सीमा पर या दक्षिणी भाग पर ITCZ अर्थात अंतरा उष्ण अभिसरण कटिबंध का क्षेत्र पाया जाता है, जिसके कारण दक्षिणी भाग में कपासी वर्षा मेघ के द्वारा मूसलाधार बरसात हो जाती है।
शीत ऋतु में वर्षा का प्राय अभाव रहता है और ग्रीष्म ऋतु आर्द्र होती है। यहां जो वर्षा है 50 से 100 सेंटीमीटर तक हो जाती है। वर्षा और जलवायु की दशा के अनुसार, वर्षा और जलवायु की दशा के अनुसार इस वाले प्रदेश को उप आर्द्र कहते हैं, सब ह्यूमिड, सब ह्यूमिड कहा जाता है। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको भारत के संदर्भ में और लेके चलता हूं वापस। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी, तो राजस्थान ज्योग्राफी के अधिकांश टीचर्स अरावली के इस क्षेत्र को, यह अरावली है, अरावली के इस क्षेत्र को सवाना कहते हैं, जो कि गलत है। ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स, यही सवाना है। चीजें क्लियर? तो 50 से 100 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 50 से ज्यादा वर्षा नहीं है, 50 से कम ही वर्षा होगी, इसलिए यहाँ सवाना जलवायु नहीं पाई जाएगी। यह जो ग्रीष्म काल में जो वर्षा होती है वह संवहन क्रियाओं का प्रतिफल है, संवहन क्रियाओं का प्रतिफल है। इसकी वर्षा पर, यानी यहां पर जो वर्षा हो रही है, इसकी वर्षा पर उत्तरायण और दक्षिणायन का प्रभाव देखा जाता है। पवन सिस्टम का भी यही प्रभाव देखा जाता है। तो वर्षा के बाद अब देखते हैं हम लोग वायुदाब और पवन। अब मुझे केवल अफ्रीका के संदर्भ में एक मैप बनाना पड़ेगा। ग्रीष्म ऋतु में सारी पेटियां कहां खिसक जाती है? उत्तर की ओर खिसक जाती है। पेटी का खिसकाव, पेटी का खिसकाव कहां हो जाता है? उत्तर की ओर हो जाता है। उत्तर की ओर होने के कारण यहां विषुवतीय हवाएं, विषुवतीय हवाएं चलना प्रारंभ होती हैं। विषुवतीय हवाओं यानी यहां से दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें प्रवेश कर जाती है। तो इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में आर्द्र हवा चलेगी। आर्द्र हवा ऐसे विषुवत रेखा को क्रॉस करने के बाद ऐसे इस वाले पार्ट में इस तरह की हवाएं चलेंगी। लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी है और प्रबलता है वो कम होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में जबकि शीत ऋतु में
पेटी नीचे, शीतमय नीचे हो जाएगी। तो यहां व्यापारिक, कौन सी व्यापारिक है? उत्तरी गोलार्ध की। व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है। व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है, जिसके कारण यह कुछ शीत लहर भी चलती है, जिसके कारण कुछ शीत लहर भी चलती है। और देखिए, शीत लहर चलती है और वर्षा लगभग नगण्य होती है। अब बात करते हैं वायुदाब की। तो ये जो पूरा क्षेत्र है हाई प्रेशर का क्षेत्र है, ये पूरा एरिया लो प्रेशर का क्षेत्र है। तो ग्रीष्म काल जैसे ही समाप्त होता है तो शीत ऋतु के आरंभ में, तो यहां से ये हवाएं हाई प्रेशर से क्लॉकवाइज होते हुए हवाएं इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं। तो यहां हरमट्टान, डॉक्टर विंड्स, इसके बाद सूडान, हबूब पवन। तो ये पवनें जब चलती हैं तो वर्षात ऋतु के जब एंड होता है, तो वर्षात ऋतु के एंड होते ही यहाँ पर ये पवनें चलती है। तो यहाँ पर क्या करती है, इस वाले क्षेत्र में से नमी को ग्रहण कर लेती है और धूल भरी आंधियां भी यहाँ पर चलती हैं। तो यहाँ हरमट्टान पवनों का प्रभाव देखा जाता है, हबूब पवन का प्रभाव देखा जाता है, और शीत ऋतु में व्यापारिक पवनों का प्रभाव, दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है, जिनके द्वारा बहुत ज्यादा बरसात होती है। संवहन क्रिया के कारण तड़ित झंझावत देखे जाते हैं। उप आर्द्र होने के कारण यहां पर कटीली झाड़ियां, तंबूदार वृक्ष, छायादार कह सकते हैं इन्हें, ग्रास 1 से 2 मीटर टहल होती है, लंबी होती है। ग्रीष्म का प्रभाव या उष्ण का प्रभाव होने के कारण ये घास पीली पड़ जाती है। अर्थात लंबी घास का मैदान, लंबी घासों का मैदान है। लंबी घास का मैदान, वनस्पति क्षेत्र इसकी लंबी घास और तंबूदार वृक्ष, और बीच बीच में यानी ये झाड़ी है, और फिर यहाँ पर इस प्रकार का एक वन है। तो ये जो वृक्ष होते हैं, तंबूदार जो वृक्ष होते हैं, ऊपर से फ्लैट होते हैं, सपाट। क्या होते हैं? ऊपर से सपाट होता है। देख रहे, ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल ऊपर से सपाट होता है, छायादार होता है, जिससे जीव जंतु, वन्य जीव यहाँ पर आश्रय लेता है। बीच बीच में जो वर्षा होते हैं, छोटे छोटे जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं,
अर्थात वाटर बॉडीज यहाँ पर देखी जाती हैं, छोटे छोटे वाटर बॉडीज देखी जाती हैं। तो यहाँ पर वनस्पति ज़्यादा, वृक्ष ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर घास ज़्यादा है, और वो भी घास कैसी, लंबी घासें पाई जाती हैं। इस तरह की घास, बड़ी बड़ी घास है और ये पीली रंग की है, और यह जो वृक्ष है ऊपर से आप देख रहे हैं सपाट है और कहीं कहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ ये शेर है जो कि अपने आराम कर रहे हैं और शिकार का भी इंतजार कर रहे हैं। चीजें क्लियर? इस प्रकार की यहाँ पर वनस्पति यानी बड़ी बड़ी घास है जिसमें जानवर भी, शेर आराम से छिप जाता शिकार करने के लिए। जहां भी आप लोग वीडियो देखते हैं डिस्कवरी चैनल पर, वो सारे अधिकतर से केन्या तंजानिया के सवाना क्षेत्र का ही दिखाया जाता है। अब आता है वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ यहां शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जीव देखे जाते हैं। यहां का इकोसिस्टम एक मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। इस भूमि में, इस भूमि को शिकारियों की भूमि भी कहा जाता है। शिकारियों की भूमि, इसे पार्क लैंड भी कहा जाता है, जू लैंड भी कहा जाता है। क्योंकि आप देखते हैं पार्क लैंड जाना तो पार्क में क्या होता है, घास होती है पार्क में और छोटे छोटे झाड़ी और पेड़ होते हैं। तो इसी प्रकार इसको पार्क लैंड, जू लैंड कहते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के यहाँ पर जीव आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर छोटे जीव भी होंगे, यहाँ पर पक्षियों की संख्या भी होंगी, जैसे यहाँ पर जेब्रा, जिराफ, शेर, चीता, लोमड़ी, हिरन, भैंसा, मगरमच्छ, बंदर आदि यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के जानवर, ये शेर देखा जाता है। दूसरा है गैंडा भी है, तेंदुए हैं, जंगली सुअर, सरीसृप, यह हमेशा एक दूसरे का इकोसिस्टम बड़ा बिल्ट है। आप देखें ग्रीष्म ऋतु में जब वर्षा ज्यादा हो जाती है तो ये जो जानवर है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ज्यादा होती है तो ये जानवर अपने आसपास के क्षेत्रों में चले जाते हैं। जैसे विषुवत-रेखीय क्षेत्र में भी चले जाते हैं, आसपास के क्षेत्रों में चले जाते हैं। जैसे मानसूनी जलवायु में चले जाते हैं, मानसूनी में चले जाते हैं, साहेल में चले जाते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। यानी ग्रीष्म ऋतु में ये वन्य जीव माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे क्षेत्र में। जैसे शीत ऋतु पड़ती है या सूखे की दशाएं जब होती है तब ये इक्वेटर रीजन्स की ओर चले जाते हैं। इक्वेटर रीजन्स में
चले जाते हैं। चीज़ें क्लियर? तो जैसे अकाल सूखा पड़ा तो ये इक्वेटर रीजन्स पे चले जाते हैं। वर्षा ज़्यादा हुई तो वर्षा क्यों? विषुवत रेखा के पास वह बहुत तीव्र गर्जन से यहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है, तो ये अपने क्षेत्र को बचने के लिए बरसात में तो दूसरे क्षेत्र में पलायन कर जाते हैं। इस प्रकार ये जीव यहाँ पर पलायन करते देखे जाते हैं। अब यहाँ पर प्यूपिल और कल्चरल देखते हैं। इस वाले एरिया में तो यहाँ के जो लोग हैं प्यूपिल्स ट्राइब्स पाई जाती हैं, ज़्यादातर जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें मसाई जनजाति, हॉबिनटाट, मसाई और बुशमैन, ये प्रजाति पाई जाती है। आप लोग बुशमैन के बारे में खूब ज़्यादा पढ़ चुके हैं, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। ये मसाई यहाँ की प्रमुख है। ये यहाँ पर क्या ज़्यादा बड़ी वनस्पति नहीं है, छोटे छोटे वनस्पति होने के कारण यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग? बकरी और भेड़ पालते हैं। बड़े जानवर भी पाल लेते हैं, बकरी भेड़ पालते हैं। और यहाँ पर ये लोग आजकल क्या, पहले तो क्या करते थे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, आजकल बकरी भेड़ और अपना स्थायी निवास बनाने के कारण ये खेती भी करने लगे हैं। देखिए ये मसाई जनजाति है के लोग हैं, इस प्रकार के लोग होते हैं। तो प्यूपिल कल्चर इस प्रकार हमारी ये कंप्लीट होता है। नमस्कार।